तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ क्या होता है, सिंपल सा आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस पे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो रेजिस्टेंस पार्ट है इस पे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है, देखिए क्या होता है। ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी सेल में आप सप्लाई वोल्टेज V देते हैं तो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि जितना ज़्यादा वोल्टेज देंगे उसमें करंट उतना ज़्यादा फ्लो करेगा। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है और दैट इज कॉल्ड R। R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, जब कोई चार्ज किसी पाथ पे फ्लो करना शुरू करता है तो वहाँ पे जो स्टॉप होता है वो रेजिस्टेंस के कारण, जो रेजिस्ट करता है उस फ्लो ऑफ चार्ज को, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। दैट मीन्स कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर और एनी मटेरियल बाय विच एनी चार्ज गेट्स स्टॉप्ड। ये किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण चार्ज क्या होता है, अपने पाथ पे चलने से रुक जाता है या रोकने की कोशिश की जाती है, तो ये R होता है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ क्या होता है, ये देखिए, ये जो है आपका वोल्टेज है और ये करंट है। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज मान लीजिए पहले 2 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, फिर 6 वोल्ट, फिर 8 वोल्ट, दो का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो करंट में भी सेम रेशियो में ही इंक्रीमेंट होगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आपने शुरू में 4 है, फिर 8 है, फिर 12, फिर 16, तो देखिए इसका यहाँ से इस तरह से मीट हुआ, ये इस तरीके से और ये ऐसे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ेगा उसी रेशियो में अमाउंट ऑफ करंट भी फ्लो होता है। यहाँ पे अगर देखें तो ये पॉइंट है, इस बेसिकली ये पॉइंट, तो देखिए यहाँ पे 2/4 कितना हुआ, 1/2, 4/8 कितना हुआ, 1/2, 6/12, 1/2, और यही तो है V इक्वल्स टू जो IR है, यहाँ पे V/I इक्वल्स टू क्या है, R है। दैट मीन्स कि जो V/I है इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। क्यों, R भी तो फिक्स्ड है ना, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आपका क्या हुआ, कांस्टेंट, ठीक है। तो यानी कि जब भी आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो उसी रेशियो में करंट भी बढ़ता है, जिससे कि टोटल रेशियो क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, और इसी को बोलते हैं हम ओम्स लॉ। और यहाँ पे जो R है वो क्या है, किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये R को और ज़्यादा अच्छे समझते हैं, देखिए R है क्या, तो यहाँ पे ये R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और ये ओम्स लॉ का ये स्ट्रेट लाइन आएगा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा। तो देखिए ये ओम्स लॉ का ग्राफ होता है इस तरीके से, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। दिस इज योर वोल्टेज, दिस इज योर करंट, और ये आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे ये जो R है इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। R जो है यही आपका रेजिस्टेंस होता है। तो ये होता क्या, कैसे वर्क करता है, देखिए यहाँ पे R जो है आपका वो कहा जाता है कि कोई भी अगर आपका कंडक्टिंग मटेरियल कोई भी मटेरियल है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी चार्ज को फ्लो करने में जो रेजिस्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस जो है वो किसी मटेरियल के लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इसी तरीके से दूसरा होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि अगर किसी मटेरियल का कोई मटेरियल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें लेंथ है, एरिया है, कुछ भी है, तो उसका जो एरिया होता है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एरिया ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा एरिया ज़्यादा होगा। इसमें क्या है, जितना ज़्यादा लेंथ होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है R इक्वल्स टू, जब प्रोपोर्शनल इन दोनों कंबाइन करते हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाता है। तो यहाँ से
आर इज डायरेक्टली, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट लगाते हैं रो एल अपॉन ए। यहाँ पे जो ये रो है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। अच्छा, यहाँ आर जो है, आर का यूनिट क्या होता है, आर इज योर रेजिस्टेंस, आर क्या है, रेजिस्टेंस है। इसका यूनिट होता है ओम, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस का ओम है, और लेंथ का क्या होता है मीटर, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए में R की वैल्यू है ओम इक्वल्स टू रो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, एक पावर इससे कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसे कैंसिल आउट हो गया, तो ये हुआ ओम मीटर इक्वल्स टू रो, यानी कि जो रेजिस्टिविटी है इसका यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर, ठीक है। और ये किसका यूनिट हो गया, रेजिस्टिविटी का, ठीक है। ओके, तो चलिए ये आपका इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, वीडियो पॉज करके एक न्यूमेरिकल इस पे कर लेते हैं। तो देखिए ये जैसे क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस, एक क्वेश्चन है कि वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 10 ओम, ये ओम का सिंबल होता है। आप कह रहा है इट इज स्ट्रेच टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। इनिशियल लेंथ इसका कितना है, इसका रेजिस्टेंस R1 10 ओम है, इनिशियल लेंथ L है, बाद में इसको स्ट्रेच करने पे कितना हो जा रहा है, 3L हो जा रहा है। व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टिविटी, तो न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगी, देखिए यहाँ पे अगर मटेरियल वही है, उसी मटेरियल से आप वायर ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे क्या होता है कि उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। आप मटेरियल दूसरा लें, दूसरे मटेरियल से उसको दूसरा वायर बनाए तो उसका रेजिस्टिविटी कुछ और होगा। एक ही मटेरियल है, आप उससे वायर बना रहे हैं, एक तार ड्रॉ कर रहे हैं, और इसको आप छोटा करें बड़ा करें, इसकी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मटेरियल सेम है, क्या है, मटेरियल सेम है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी सेम होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टिविटी विल बी सेम, क्यों, मटेरियल सेम है, उसी मटेरियल को से आप वायर का क्या हो रहा है, लेंथ घटा रहे, एरिया बढ़ा रहे, कुछ भी कर रहे हैं, वही मटेरियल है ना, मटेरियल सेम। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो होगा विल बी, रेजिस्टिविटी क्या होगा, विल बी रिमेन सेम, ये क्या होगा, ये सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपसे कह रहा है न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इनिशियली आपका रेजिस्टेंस 10 ओम था, लेंथ L था इनिशियली, उसको हम बढ़ा के कितना कर दिए, 3L कर दिए। तो कह रहा है व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस। अच्छा देखिए ये एक
यहाँ पे जब हम वैल्यू को कट शॉर्ट करते तो ये सेम रहेगा, दैट मीन्स A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 3, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा अब यहाँ देखिए तो L से L कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 9, तो और R1 की वैल्यू कितनी है 10 है, तो R2 अपॉन 10 इक्वल्स टू 9, तो यहाँ से हो जाएगा R2 इक्वल्स टू 10 इंटू 9 ओम। ठीक है, तो आपका नया रेजिस्टेंस क्या हो गया 10 ओम हो गया। देख लीजिए अगर हो सकता है बीच में म्यूट हो गया हो तो देखिए क्या होता है। हमने कहा कि एक वायर है, ठीक है, इस वायर का इनिशियल लेंथ L था, एरिया A था और रेजिस्टेंस कितना था 10 ओम था। अब हमने क्या किया, इसके लेंथ को इंक्रीज कर दिया, तो जब आप वायर को इस तरीके से खींचेंगे तो ये और पतला होगा ना, तो लेंथ तो बढ़ रहा है, एरिया क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में जब इसके फिजिकल डायमेंशंस में चेंज होता है, उसी मटेरियल का वही वायर है, तो मटेरियल वही है, वायर वही है, उसका बस लेंथ चेंज किया गया तो एरिया चेंज होगा। तो ऐसे केसेस में रेजिस्टिविटी सेम रहेगा उस मटेरियल का। सेकेंड केस में भी क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होता है किसी भी वायर का मटेरियल पे डिपेंड करता है, दैट मीन्स इट इज इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे रो सेम रहेगा दोनों केस में, और साथ में क्या सेम रहेगा वॉल्यूम, यानी कि इनिशियली अगर लेंथ L था, एरिया A1 था, तो आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या हो जाएगा A2 और L2, तो यहाँ से A1L इक्वल्स टू A2 इंटू 3L, तो यहाँ से A1 अपॉन A2 का रेशियो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, अभी पीछे पढ़ाया था जस्ट इसी लेक्चर में। तो हमने माना कि सेकंड केस में इसका लेंथ L2 एरिया A2 हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया R2 हो गया। R1 को R2 से डिवाइड कर लिए, ये हमारा आ गया। तो हमेशा जब भी इसके डायमेंशन चेंज हो तो याद रखिए कि हमेशा इसको डिवाइड करके करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाएंगे जिसमें परसेंटेज चेंज होता है नेक्स्ट लेक्चर में, कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ न्यू रेजिस्टेंस, ये जो इनिशियल रेजिस्टेंस था उसमें, तो उसमें वही फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 जो वैल्यू फॉर्मूला होता है उससे हो जाएगा। चलिए इतना ही आज के लिए रखते हैं, थैंक यू।